इश्क तेरा, इश्क तेरा, इश्क तेरा, इश्क तेरा, इश्क तेरा, इश्क तेरा। इश्क के कच्चे धागे तोड़ के कौन है भागे, इश्क के खेल निराले जाने सब खेलने वाले। इश्क फकीर भी कर दे, हाँ ये अमीर भी कर दे। इश्क है इश्क की बाजी, इश्क में कौन है राजी। इश्क लड़ जाता है जब, हाँ जी लुट जाता है सब। इश्क फितूर भी है, दिल का गुरूर भी है। बेचैनियां है इसमें, दिल का सुरूर भी है। इश्क तेरा, इश्क तेरा, इश्क तेरा, इश्क तेरा। एक हफ्ता हुआ उसका बाप फौत हुए और तुम उससे काम करवा रही हो। वो बेचारी तो अभी सोग में है। तो तुम भी तो सोग में ही हो, इसीलिए तो घर बैठ के चाय पी रहे हो। तुमने उसे अभी किसी काम का नहीं कहना। अच्छा ठीक है, नहीं करवाती। घर में नौकरानी रखवा दो ना मुझे। थोड़ा बहुत काम खुद भी कर लिया करो। शादी से पहले तो तुमने मुझे कहा था कि तुम्हें पांव जमीन पे नहीं लगाने दूंगा। इसी चक्कर में मेरे हाथ कानों को लग गए। उफ, चाय बनाना भी नहीं आती इसको। मंगू भाई, तुम क्या कर रहे हो यहाँ? प्लीज भाई मुझे माफ कर दो। ये सब कुछ मेरी ही वजह से हुआ है। और तुम इधर आई क्यों हो? भाई मैं और बबली बाहर जा रहे हैं। तुम क्यों कर रही हो ऐसे? इस पागल के चक्कर में फंस रही हो? बस भाई मुझे जाना है, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। तुम डरो नहीं, ये कुछ नहीं बिगाड़ सकता तुम्हारा और मेरा। अभी भी तुम्हें ये गलत फहमी है कि मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बबली हमारी बात हो चुकी है ना, इस बात को अब खत्म करें। नहीं, बात ऐसे खत्म नहीं होगी। ये माफी मांगेगा। प्लीज बबली। सब्र करो ना, वो माफी मांग तो रहा है, उसे मांगने दो। मांगो माफी तो तुम्हारी जान बख्श दूंगी। मंगू की जान इतनी सस्ती नहीं है, तेरे से बख्शी नहीं जानी। मैंने कहा माफी मांगो। तो देख मेरी बात सुन, हर कहानी का ना एक विलन होता है, और मंगू की कहानी का विलन तू नहीं है। हो गई माफी। वो कह तो रहा है कि मैं उसकी कहानी का विलन नहीं हूं, तो फिर मुझे क्या जरूरत है कि मैं विलन बनता फिरूं? साहब बहुत शुक्रिया, आप हमारे पास मेहमान बने। चले? अम्मा साजिद फोन नहीं उठा रही। सब खत्म हो गया। अम्मा, अम्मा कुछ खत्म नहीं हुआ, मैं सब ठीक कर दूंगी। तूने खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है। रिश्ते कच्चे धागे से बंधे होते।
जरा से धचके से टूट जाते हैं। माँ सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं सब हैंडल कर लूंगी, मैं बात करूंगी माँ। कुछ नहीं हो सकता बेटा। अब साजिद फोन नहीं उठा रहा, मुझे खुद जाके बात करनी पड़ेगी, मुझे मसला ठीक करना पड़ेगा। हाँ, मैं अभी जाके बात करती हूँ। माँ चुप कर जाओ, माफ कर दे अम्मा मुझे, अम्मा मुझे माफ कर दे। सब ठीक कर दूंगी, सब ठीक कर दूंगी अम्मा। चाचा, मंगू मिल गया। कहाँ से मिला? पता नहीं, टीपू बता कर गया है। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है, कहा था ना फिक्र ना कर, मंगू को कुछ नहीं होगा। तू ऐसा कर, वो जो सरदाई बनाने वाला मैंने मोटा डंडा ले आके रखा हुआ है ना, वो चुपके से मेरे कमरे में रख दे। आज मैं इसकी हड्डी पसली तोड़ के इसका वो हशर करूंगा कि ये घर से बाहर निकलने जोगा नहीं रहेगा। इसने आगे बहाने करने और मैंने एक नहीं सुननी। ठीक है चाचा, अच्छे से धुलाई करना उसकी। बेटा ये सारा इसकी माँ का कसूर है। मंगू जब पैदा हुआ इसकी माँ कहा करती थी मेरा ये शहजादा है। मेरे दिल में शक था कि ये शहजादा कैसे हो गया, मगर मेरा दिल और दिमाग ये गवाही देता था कि ये स्पेशल किस्म की चवल होगी। वही हुआ कि जब इसने जरा होश संभाली तो लोग इसे शहजादा शहजादा कह के छेड़ के दाएं बाएं हो जाते थे। ये तो फिर मैंने मंगू मोंकी नाम रखा इसका। बस कर दे चाचा, मैंने देखा तू बहुत टेंशन में था, 2-3 दिन से सोया भी नहीं। पुत्र ये सारे तो उस सोने रब के काम हैं। वो सारी फिक्रें औलाद की जो होती हैं माँ बाप की झोली में डाल देता है। मैं तो सारी ज़िंदगी इन दोनों की वजह से परेशान ही रहा। समझ नहीं आती इनका क्या करूं, तू ही बता, मैं इनका क्या करूं? चाचा नौकरी ही हल है, और कोई हल नहीं। ना बेटा, उनको नौकरी नजर आ जाए तो वो उसे फुटबॉल समझ के ठुड्डा मार देते। चाचा अब टेंशन ना ले, अल्लाह सब ठीक करेगा, एक दफा आ तो लेने दे उसे। अच्छा बेटा तू कहती है तो रब सोने इस बच्ची की मासूम की दुआ कबूल कर ले। मंगू, तुम ठीक तो हो ना? हाँ ठीक हूँ मैं। और टीपू कहाँ है? वो थाने गया, वो दरख्वास्त खारिज कराने। दरखास्त खारिज करवाने गया है? पुलिस को तो उसे पकड़ना चाहिए था। वो कहाँ करती है पुलिस की रफ्तार, और वैसे भी मंगू पुलिस के सर पे नहीं लड़ाई लड़ता। और सारा कहाँ है? और छोड़ इसको, तू ये बता वो बानो कहाँ है? बानो अपने घर में होगी, और मुझे नहीं पता, हम सब तेरी टेंशन में थे और तुझे बानो की पड़ी है। ऐसे ही पूछ रहा हूँ, उसका क्या बना, तू एक बार पता तो कर। क्या हम 2 दिन से सोए नहीं है और तू बानो का पूछ रहा है? अच्छा मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। तुम मुझे अभी ठीक नहीं लग रहे हो, चुपचाप अपने कमरे में जाओ। अच्छा जा रहा हूँ कमरे में, तू पता तो करके आना।
शायद ही कोई लड़की हो जिसकी शादी की रात ऐसी होती हो। शायद ही कोई मर्द ऐसी अजियत से गुजरा होगा। मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ। मिल गया मंगू? मंगू और आपकी लड़ाई चल रही थी, मुझे लगा शायद आपने गुस्से में आकर मंगू को इधर उधर कर दिया। तुम्हें ऐसा लगता हूँ? बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। नहीं, शायद मेरे से गलती हुई है। मुझे लगता था कि तुम्हारे और मंगू के बीच में कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे झूठ में आ गया। नहीं, कुछ भी नहीं है, मैं सच कह रही हूँ। मेरे और मंगू के बीच में कुछ भी नहीं है। मैं जितनी उससे जान छुड़ाने की कोशिश करती हूँ, वो पता नहीं मेरे सामने आन खड़ा होता है। तो हो सकता है कि वो तुम्हारी किस्मत में लिखा हो। किस्मत में हादसे भी तो लिखे होते हैं, बदनामियां बदकिस्मतियां भी तो लिखी होती हैं। किस्मत में तो आपकी मोहब्बत भी लिखी हुई थी। मुझसे क्या चाहती हो? माफी। चलो माफ कर दिया, अब क्या चाहती हो? आपकी मोहब्बत। तुम्हारे अंदर किसी और की मोहब्बत है। मेरी नहीं। मैं सारी जिंदगी कहाँ दूसरों की मोहब्बत उठा के घूमता फिरूं। ऐसा कुछ नहीं है, मेरी बात पर यकीन कीजिए। मैं सच बोल रही हूँ। मैंने आपसे कभी कुछ नहीं छुपाया। मेरे और मंगू के बीच मैं आपसे। मुझे ये शादी नहीं करनी, तुम जा सकती हो। सर प्लीज। हेलो। हेलो आपी। कहाँ हो तुम सारा? आपी मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो? आपी मैं फैज के साथ जा रही हूँ। क्यों क्यों कर रही हो तुम ऐसा? मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है आपी। देखो सारा, प्लीज वापस आ जाओ, मत बर्बाद करो अपनी जिंदगी। जिंदगी तो बर्बाद हो चुकी है, मैं तो उसको सही करने की कोशिश कर रही हूँ। मैं फैज के साथ अमेरिका जा रही हूँ, बहुत जल्द मुलाकात होगी। तुम ऐसे कैसे मुझे छोड़कर जा सकती हो? आपी आपने गलत अंदाजे लगा लिए हैं। ये लोग बहुत अच्छे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये आपका बहुत ख्याल रखेंगे, आप बहुत खुश रहेंगी। प्लीज सारा, मेरे साथ ऐसा मत करो। आपी मैं आपके साथ राब्ते में रहूंगी ना। देखो, तुम बहुत बड़ा रिस्क ले रही हो। आपकी रिस्क लेना हमेशा गलत नहीं होता। खुदा हाफिज।
चले? चले। तू यहाँ क्या कर रही है? आए वो है जो मेरा काम है। लेटे रहो, क्यों बैठ रहे हो? बड़ा कूटा यार जालमों ने। आए भाई, इस हादसे के बाद ना मैंने फैसला कर लिया कि आज के बाद किसी बेवकूफ़ आदमी से नहीं लड़ना। अजीब ज़हनी मरीज किस्म का आदमी था यार। बहुत अच्छा फैसला किया है, पर मसला ये है कि लड़ाई करते ही बेवकूफ़ लोग हैं। खास तौर पर तेरे जैसे बेवकूफ़। अब बेवकूफ़ नहीं हूँ यार मैं, बस हालात से लड़ना नहीं आता, इसीलिए हर किसी से लड़ पड़ता हूँ। तू हमेशा ही ना गलत बंदे से लड़ाई करता है। हाँ, और तेरे वाले से भी तो लड़ाई हो गई थी ना, अभी तक गुस्सा है तुझे? गुस्सा किस बात का? पता नहीं वो कौन था, कहाँ आया, किधर गया। सबसे ही लड़ पड़ा है मंगू। बस नहीं भी तो पानों से लड़ाई नहीं की गई। पता नहीं क्यों तरस आ गया उस पर। कोई नहीं, ये दवाई खा ले। यार मुझसे दवाइयाँ नहीं खाई जाती कौड़ी कौड़ी। बहाना ना कर, ये दवाई खा। ओए होए 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 यार, इतनी कौड़ी दवाइयाँ क्यों बनाते हैं यार? वो चीनी नहीं डाल सकते बीच में? आए और ये वो वाला वादा नहीं है, 2 नफल पड़ के इजी हो गए हैं। मंगू से वादा ये। मंगू, हाँ ठीक है। पागल हो गया क्या? छोड़ना हाथ, सब देख रहे। सड़क पे कौन इसका हाथ पकड़ के खड़ा होता है? मंगू पकड़ता है ऐसे हाथ। क्यों किया ये सब कुछ? क्योंकि शादी कर ली थी तुझसे। इतनी मुश्किल से अब्बे को मना के लाया था, बेइज्जती करके भेज दिया। तुम चंदा नहीं मांग रहा था, रिश्ता मांग रहा था। फिर तो कर रहा था टांगे तोड़ दूं उसकी यहाँ पे। पता नहीं क्यों रुके हैं। दोबारा नजर ना आए मोहल्ले में। वो दफ्तर में है, दफ्तर में रहे। समझ आई है? इश्क मिटना नहीं गए, मिटाए कोई, ये तो चलता रहे यूं सदा। इश्क तेरा, इश्क तेरा, इश्क तेरा, इश्क तेरा, इश्क तेरा, बानो बाजी, क्या सोच रही हैं आप? कुछ नहीं। मंगू भाई घर वापस आ गए, आपने उनके बारे में पूछा ही नहीं। मुझे क्या, आता है आए, जाता है जाए, आई डोंट केयर। आपको पता है उन्हें वाकई किसी ने अगवा कर लिया था। किसने? पता नहीं, कुछ लड़कों से उनकी लड़ाई हुई थी, शायद उन्होंने। और मैं उस बेवकूफ के पीछे परेशान होती रही। बानो बाजी, आपका और साजिद भाई का क्या बनेगा? मकबरा बनेगा। क्या मतलब? सारी गलती साजिद की है। पता नहीं क्यों मंगू से जेलस होता रहा। कई बार समझाने की कोशिश की इसको मैंने, इसका कोई ताल्लुक ही नहीं था मंगू से। बिला वजह पंगे लेता रहता था उससे। इसकी इन्हीं हरकतों की वजह से ना मुझे ये शक हुआ कि इसने मंगू को अगवा किया। तो आप उनसे बात करें, साजिद भाई को समझाएं ना। कोई फायदा नहीं, कुछ लोग इतनी आसानी से नहीं समझते। तो अब आप क्या करेंगी? पता नहीं। शायद मेरे से गलती हुई है। मुझे लगता था कि तुम्हारे और मंगू के बीच में कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे झूठ में आ गया।
हो सकता है कि वो तुम्हारी किस्मत में लिखा हो।